नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे, तो उस कड़ी में ये आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 6 है। ठीक, तो इसमें जो आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो अक्षर संख्या परिवर्तन पर आधारित कोडिंग है। इसकी शुरुआत जो है वो लेक्चर 5 में ही हो चुकी थी। तो लेक्चर 5 में जो हम लोग पढ़े थे वो स्थानीय मान का एक पदीय रूप, स्थानीय मान का द्विपदीय रूप, इस पर पढ़े थे। इस पर प्रश्न सॉल्व किए थे, कैसे प्रश्न पूछा जाता है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, आज जो हम लोग अक्षर संख्या परिवर्तन पर आधारित कोडिंग पढ़ेंगे उसमें जो है ये जितने भी और शेष जो है 5 तरीके दिख रहे हैं उन पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे विपरीत वर्ण का स्थानीय मान है, स्थानीय मान का योग है, स्थानीय मान का गुणन है और स्थानीय मान के योग पर संक्रिया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संक्रिया का मतलब जो होता है वो जोड़ घटाव गुणा भाग होता है। ठीक, और योग तो आप परिचित ही हैं, यानी सबसे पहले स्थानीय मान का योग निकालेंगे, उसके बाद उस योग पर भी हम लोग संक्रिया करेंगे, उस पर कोडिंग डिकोडिंग कैसे बनाता है वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद विपरीत वर्ण के स्थानीय मान का योग है। ठीक, तो ये सभी टॉपिक्स आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक, तो लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में होमवर्क दिया गया था सबसे पहले उसको सॉल्व कर लिया जाए। ठीक, देखिए जिसे लिखा गया है, यदि पेंगुइन को Q1 OH5O कहा जाए तो ऑटो पार्ट को क्या कहेंगे? ठीक, या क्या कहा जाएगा? ठीक, तो जैसा कि अब तक हम लोग करते आ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग उसको जो है जो दिया गया है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। पेंगुइन, इसको कोड रूप में क्या लिखा गया है? देखिए यहाँ पर Q1 OH5O ना। अगर यहाँ पर आपको देखने पर क्या पता चल रहा है, अगर इसके कोड की बात करें तो ये देखिए 16 1 14 7 21 14। ठीक, यहाँ पर देखिए ये 14 15 है, यहाँ पर 5 लिखा गया है, यहाँ पर 8 लिखा गया है, यहाँ पर O यानी कि 15 लिखा गया है, यहाँ पर 1 तो है ही, ये Q का 17। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? देखिए 16 में +1 करेंगे तो कितना आएगा? 17 आएगा। यहाँ पर देखिए A का वैसे ही दिख रहा है। ठीक, यन देखिए यन में +1 किया गया है, जी है ना, जी में देखिए जी में भी +1 किया गया है। ठीक, U का 5 लिख दिया, ये कुछ समझ में नहीं आया, और यन का देखिए यन का O कर दिया गया यानी 15 कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर जो गड़बड़ी हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? A और U पे ना। A का 1 लिख दिया गया है, U का 5 लिख दिया गया है। तो इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा कि इससे आप परिचित होंगे ही, A-E-I-O-U। ठीक, ये वावेल्स हैं। ठीक, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 जो है वावेल है। तो इसमें जो वावेल की कोडिंग किया है वो 1 2 3 4 5 करके किया है। ठीक, देखिए A का 1 होता ही है, 1 यहाँ पर भी लिखा है, I का I इसमें है नहीं, U का देखिए U का ये इसमें वावेल में जो है 5वां स्थान आता है, इस वजह से देखिए यहाँ पर भी U की कोडिंग 5 लिखा है। ठीक, तो और देखिए, और जो कॉन्सोनेंट है कॉन्सोनेंट में +1 करके लिख दिया है। ठीक, तो उसी तरीके से हमको ऑटो पार्ट का पूछा, ऑटो पार्ट का लिखना है तो ऑटो पार्ट का लिख दीजिए, AUTOPARTS। ठीक, अब इसमें जो वावेल्स हैं वो कौन कौन है? A है, U है, O है, A है। ठीक, तो A का कितना होगा? देखिए नीचे देखकर बोलिए, A-E-I-O-U का सिर्फ 1 2 3 4 5 लिखेंगे, बाकी का जो है +1 करके लिख देंगे। ठीक, देखिए U है, U में +1 करेंगे तो 21 होता है, 22 22 किसका होगा? U के बाद भी, ये गलती हो गई, सॉरी, U चूंकि वावेल है ना तो U का कोड यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 5 लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जो वावेल की कोडिंग 1 2 3 4 5 करके हुई है ना, जो जिस क्रम में आता है देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए T है, T कॉन्सोनेंट है, T में 1 बढ़ा देंगे, TU हो जाएगा। ठीक, O है, O का कितना है? 4, P है, P का Q, A का कितना? 1, R का कितना? T का कितना? U, यस का कितना? T। देखिए बिल्कुल सिंपल सी इसकी कोडिंग थी।
बस इसमें ध्यान देने वाली बात जो ये थी कि वावेल की कोडिंग यहाँ पर 1 2 3 4 5 कर की गई थी, और जो कॉन्सोनेंट है उसकी कोडिंग +1 करके लिखी गई है, या यूँ कह लीजिए कि उसको 1 बढ़ा कर लिखा गया। ठीक, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए जो दूसरा सवाल कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है वाटर, WATER, वाटर को क्या लिखा गया है, यहाँ पर देखिए 4 26 7 22 9। देखिए यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है। अगर इसके कोड की बात करें तो 23 1 20 5 R का 18। तो देखिए यहाँ से 23 4 27 1 4 1 6 1 6। देखिए इसको इसमें जोड़िए, कितना आ रहा है, देखिए 23 4 27 1 26 27 20 7 27 5 22 27 18 9 27। तो एक बात याद कीजिए कि जब मैं विपरीत वर्ड पढ़ा रहा था, मैंने वहाँ पर बताया था कि विपरीत वर्ड की कोडिंग में हमेशा जो है, जो वर्ड आपस में विपरीत वर्ड के होते हैं उनका योग 27 होता है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर यही दिख रहा है कि इसका जो विपरीत वर्ड है उसकी, यहाँ पर विपरीत वर्ड की कोडिंग हुई है, यानी कि यहाँ पर देखिए ये विपरीत वर्ड का स्थानीय मान लिखा गया है। W का विपरीत वर्ड क्या होता है, देखिए W का D होल डे, AZ GT रोड, येलो VE से लब से जो है, E का क्या V का 22 होता है ना, इंडियन रेलवे। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखिए इसके विपरीत वर्ड का, इसके विपरीत वर्ड की कोडिंग लिखी गई है। तो उसी तरीके से अब ज्ञात किसका करना है, मेलन का ना, तो मेलन का लिख दीजिए MELON। ठीक, तो इसका जो विपरीत वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, M का देखिए मनहोत नहीं 13 14, येलो VE से E का भी हो जाएगा, यल का देखिए L का LO होता है ना, O का L, N का M ना, विपरीत वर्ड यही तो होता है। अब इसकी कोडिंग लिख दीजिए, N का कितना होता है 14, V का 22, O का 15, यल का 12, M का 13। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए इस प्रश्न में था कुछ नहीं, बस जो शब्द यहाँ पर दिया गया है उसके विपरीत वर्ड की कोडिंग लिख दी गई है, उसके विपरीत वर्ड की प्लेस वैल्यू लिख दी गई है। जैसे वाटर दिया था, वाटर का कोड इतना दिया गया था, ये वाटर है, इसका कोड ये दिया गया था। ठीक, और ये जो कोड है, जब हम लोग इसकी एनालिसिस किए तो क्या मिला कि दिए गए शब्द का अगर हम लोग विपरीत वर्ड लिखकर उसकी कोडिंग लिख दें, उसकी प्लेस वैल्यू लिख दें, तो वो हमारी ये है। तो ज्ञात किसका करना था, मेलन का। तो मेलन का जो है विपरीत वर्ड क्या होगा, ये होगा। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू आएगी वो जो है वही हमारा रिक्वायर्ड कोड होगा। ठीक, या रिक्वायर्ड कोडिंग होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसमें था कुछ नहीं, इसमें बस यही था कि इसके विपरीत वर्ड की प्लेस वैल्यू को लिख दिया गया है। ठीक, अब देखिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि पॉजिटिव को यहाँ पर आई छूट गया, पॉजिटिव को क्या लिखा गया है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 22 5 18 7 26, उसके बाद 20 22 13 ना, ये लिखा गया है। और पूछ किसका रहा है, निगेटिव का पूछ रहा है, निगेटिव। यहाँ पर देखिए कुछ समझ में आ रहा है, अगर ना समझ में आ रहा हो तो ये जो इसकी कोडिंग जो ये लिखी गई है, इसके आप अक्षरों को लिख दीजिए। 22 किसका होता है, भी का होता है ना, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है, जी का 7 होता है, जेड का 26 होता है, टी का 20 होता है, और भी का 22 होता है, और ये 13 मनहोत नहीं 13 14 ना। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है,
ई की कोडिंग देखिए, ई की कोडिंग क्या लिखा है, भी लिखा है ना, यानी कि ई का विपरीत वर्ड भी लिखा गया है ना। भी का विपरीत वर्ड क्या होता है, ई होता है ना। आई का इंडियन रेलवे, ध्यान दीजिएगा, जीटी रोड, ठीक, ये हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, 22, 5, 18, 7, 26, 20, 22, 13, ठीक। तो यहाँ से ये सवाल में कुछ गड़बड़ी लग रही है, एक मिनट रुकिए, इसको जो है क्रॉस चेक कर लिया जाए। ये देखिए क्वेश्चन को आप एडिट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये जो है दूसरे क्वेश्चन का नोट हो गया था। अट्ठारह, 8, 12, 11 ये है। यहाँ से अट्ठारह, 8, 12, 11, ये देखिए क्वेश्चन जो है गलत नोट हो गया था, सुधार लीजिए इसको। देखिए 18 किसका होता है, आर का होता है ना। उसके बाद देखिए 8 किसका होता है, एच का होता है। 12 जो है एल का होता है। 11 जो है वो के का होता है, ठीक। तो यहाँ से देखिए, यहाँ तक तो अपोजिट वर्ड मिला था ना। जी का देखिए टी होता है ना, जीटी रोड, इंडियन रेलवे, हनी सिंह, येलो भी ई, पी का पी के मैंने कमला पसंद बताया था ना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि इसके विपरीत वर्ड की प्लेस वैल्यू को लिख दिया गया है उल्टे क्रम, यानी कि अगर इधर से चलेंगे तो हमको इधर से चलना होगा, ठीक। तो उसी तरीके से देखिए ये है, इसका आपको विपरीत वर्ड लिख देना है। अगर हम लोग इधर से चल रहे हैं तो हम लोग इधर से लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले ये वाला, फिर ये वाला, इसका विपरीत वर्ड पहले लिख लेते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर देखते ही पता चल जाएगा। ई का विपरीत वर्ड क्या होता है, भी का ई, आई का आर इंडियन रेलवे, जीटी रोड, ए का देखिए एजेड, जी का कितना जीटी रोड। उसके बाद येल्लो भी ई का भी हो जाता है, मन हो तो नहीं 13, 14 बताया ही था। इसी का जो है, इसकी जो है प्लेस वैल्यू आप लिख दीजिए। भी का कितना 22, ई का कितना 5, आर का कितना 18, जी का कितना 7, जेड का कितना 26, टी का कितना 20, भी का कितना जो है 22 और यम का 13, ठीक। तो ये जो है ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये जो है विपरीत वर्ड के स्थानीय मान पर आधारित प्रश्न थे ये दोनों, ठीक। इसमें जो है ये क्वेश्चन थोड़ा गलत नोट हो गया था। और देखिए यहाँ पर क्या है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप जो है उतनी शीघ्रता से इसको हल कर सकते हैं। बस हाँ, आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि किस किस तरीके का प्रश्न एग्ज़ाम में बन सकता है, ठीक। इसमें क्या था कि जो शब्द दिया गया था उसके विपरीत वर्ड की जो है प्लेस वैल्यू को लिख दिया गया था, और इसमें क्या था कि इसमें भी विपरीत वर्ड के प्लेस वैल्यू को लिख दिया गया था, बशर्ते जो है आर्डर परिवर्तित कर दिया था, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद और कुछ सवालों को देखते हैं। देखिए अगला जो सवाल है, यदि आर को 18 तथा राम को 32 का लिखा जाए तो सीता को क्या लिखा जाएगा, पहला सवाल। अगला सवाल है, नॉलेज को 96% कहें तो एटीट्यूड को क्या कहेंगे, यानी कितने परसेंट कहेंगे। यदि गो को 11, कम को 18 कहें तो देयर को क्या कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि हम लोगों का जो टॉपिक है वो अक्षर संख्या परिवर्तन पर आधारित प्रश्न है, ठीक, या अक्षर संख्या परिवर्तन पर आधारित कोडिंग है, यानी कि इसमें अक्षर को किसमें परिवर्तित किया गया है, संख्या में परिवर्तित किया गया है। और एक बात यहाँ पर देखिए, जब भी आपको ऐसी स्थिति निर्मित हो कि यानी कि कभी सिंगल अक्षर, कभी डबल अक्षर और कभी एडिशन लंबा चौड़ा दे दे, तो आप समझ लीजिएगा कि इसके प्लेस वैल्यू को निकाल कर जोड़ा घटाया या उस पर कुछ संक्रिया की गई है,
जैसे जो इसके पहले वाले वीडियो मैंने जो कार्नर पर जो टॉपिक लिखा था, जैसे स्थानीय मान के योग पर संक्रिया, स्थानीय मान का योग, विपरीत वर्ण का स्थानीय मान, विपरीत वर्ण के स्थानीय मान के योग पर संक्रिया, तो यही 3-4 संभावनाएं बनेंगी जब इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आइए हम लोग इसमें जो है आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? आर को 18 लिखा गया है और राम को जो है कितना लिखा गया है? 32 लिखा गया है और सीता को पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आर की प्लेस वैल्यू 18 होती ही है। अब देखिए राम की प्लेस वैल्यू देखिए, आर का 18, ए का 1, यम का 13, तो कितना हुआ ये? 18 1 19, 19 3 22 10 32, यानी कि क्या दिख रहा है? यहाँ पर स्थानीय मान का योग किया गया है ना। तो उसी तरीके से सीता का आप लिख दीजिए, यस का कितना 19, आई का कितना 9, टी का कितना 20, ए का कितना 1, जोड़ दीजिए 19 1 20, 20 20 40 9 49 ना। तो ये जो 49 हो गया ये हमारा आंसर हो गया। इसमें कुछ था नहीं, बस प्लेस वैल्यू को जोड़ देना था, यानी कि स्थानीय मान के योग पर आधारित ये पहला प्रश्न था। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, नॉलेज को क्या लिखा गया है? KNOWLEDGE, नॉलेज को 96% लिखा गया है ना। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये एक बड़ी संख्या है, तो ये देखते ही पता लग जाएगा आपको कि जाहिर सी बात है इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया होगा, या तो इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया होगा या तो इसके विपरीत वर्ण के प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया होगा। अभी हम लोग इन सब पर आधारित प्रश्न करेंगे, ठीक। तो देखिए लिखिए प्लेस वैल्यू, के का कितना 11, एन का कितना 14, ओ का कितना 15, डब्लू का 23, एल का 12, ई का 5, डी का 4, जी का 7 और ई का कितना 5, यही तो जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ घटाना तो आपको जो है बेहतर तरीके से आना ही चाहिए, तभी जो है ये बिना मैथ के रीजनिंग की कल्पना करना ये केवल कोरी कल्पना है। देखिए जोड़िए, 7 5 12, 4 16, 5 21 12, 33 3 36, 46 10 56, 56 5 61 10 71, 4 75 10 85, 1 86 10 96, यानी कि अगर हम इसके अंकों को जोड़ेंगे तो ये 96 हमको मिलेगा, ठीक। तो पूछा किसका? एट्टीट्यूड का पूछा है ना, ATTI एट्टीट्यूड TUDE। तो इसके स्थानीय मानों को लिखिए आप। ए का कितना 1, टी का कितना 20 + 20 + 9, आई का 9, टी का कितना 20, यू का कितना अल्ट्रावायलेट 21 22, डी का कितना 4, ई का कितना 5, कोई छूटा नहीं है, देख लीजिएगा। जोड़िए 5 4 9, 21 9 30, 30 20 50, 50 9 59, 59 20, 79 79 20, 79 1 80 20 100, यानी कि एट्टीट्यूड को कितना कहेंगे हम लोग? 100% कहेंगे, ठीक। यानी कि नॉलेज अगर 96% है तो जो एट्टीट्यूड आता है वो 100% आएगा, ठीक। फिलहाल ये कोडिंग है, तो इसमें कुछ था नहीं, बस प्लेस वैल्यू को जोड़ देना था। अब आप कितनी शीघ्रता से इसको जोड़ सकते हैं वो आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड है। देखिए अगला सवाल देखिए, गो को कितना लिखा गया है? 11, कम को कितना लिखा गया है? 18। तो देखिए क्या करना है, प्लेस वैल्यू को लिखिए। जी की प्लेस वैल्यू कितना? 7, ओ का कितना 15, 15 7 22, यहाँ पर देखिए सी का कितना 3, ओ का कितना 15, यम का कितना मनहोत नहीं 13 14, ई का 5, जोड़ दीजिए 15 3 18, 18 5 23 3 26 10 36। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? जोड़ने पर कितना आया? 22 आया ना। तो इस पर संक्रिया किसकी हुई है? भाग की। 22 में 2 से भाग दीजिए 11 आ जाएगा, 36 में 2 से भाग दीजिए 18 आ जाएगा। पूछा किसका है? देयर का, THERE। टी का कोड कितना 20 प्लस एच का कितना 8, एक ई का कितना 5, आर का कितना 18, ई का कितना 5, जोड़ दीजिए 20 8 28, 28 5 33, 33 5 38 18, 48 58 56 आएगा ना। जोड़ लीजिएगा, देख लीजिए 56 को 2 से भाग लगा के लिख देंगे, कितना आएगा? 28 दूना 56 होता है, यानी कि जो देयर का कोड होगा वो 28 होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक। तो ये
ये कुछ कोडिंग के बेहतरीन एग्जाम्पल्स थे, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। देखिए आपके सामने कुछ और बेहतरीन एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यदि प्ले को 51, पॉज को 57 कहें तो फॉरवर्ड को क्या कहेंगे, पहला क्वेश्चन। अगला है यदि पावर को 154 कहा जाए, प्लग को 112 कहा जाए तो सप्लाई को क्या कहेंगे। और तीसरा है यदि डू को 27, डेड को 29 कहें तो डन को क्या कहेंगे। आप भी कुछ अपना जो है दिमाग लगा लीजिए। देखिए मैंने बताया ही क्या है कि इसमें जो भी हम लोग आज प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्या है कि अक्षर को संख्या में परिवर्तित किया गया है, और इसमें कितने तरीके के प्रश्न बनते हैं ये मैंने जो है वीडियो के शुरुआत में बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न को सॉल्व किया जा रहा है। प्ले को देखिए PLAY, प्ले को क्या कहा जा रहा है 51, ठीक। और पॉज है PAUSE, पॉज को जो है वो 57 कहा जा रहा है। देखिए अब सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू को लिखिए। P की प्लेस वैल्यू कितना 16, L की कितना 12, A का कितना 1, Y का कितना 25। प्लेस वैल्यू आप बराबर पढ़ते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस के ऊपर है। जैसे मैंने कुछ बताया भी है याद करने का तरीका। जोड़िए 25 1 26, 26 12, 26 2 28 38, 38 6 44 10, कितना हुआ ये 54 हुआ ना, ठीक। अगला देखिए पॉज, पॉज की कोडिंग करिए। P का कितना 16, 1 21 22, U का 21 होता है, अल्ट्रा वायलेट 21 22 होता है। S का 19, E का 5, जोड़िए कितना हो रहा है 19 5 24 1 25 10 35 45 46 46 6 46 6 52 10 62। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ पर इसको ऐसा करिए, ये 50 है, ठीक। एडिट कर लीजिए, ये 50 है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो है वो 54 - 4 किया गया है, ठीक। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 62 - 5 किया गया है, तभी तो 57 आया, तभी तो 50 आया है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितनी जो है इसके प्लेस वैल्यू का योग जितना आया उसमें से ये जितने अक्षर हैं इसको जो है माइनस कर दिया गया है, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 अक्षर है ना, इस वजह से इसकी प्लेस वैल्यू का सम कितना आया 62 आया, 62 में से कितना घटाया गया 5 घटाया गया, ठीक ना। उसी तरीके से लिखना किसका है फॉरवर्ड का। तो फॉरवर्ड की कोडिंग आप कर दीजिए। सबसे पहले फॉरवर्ड की अगर प्लेस वैल्यू लिखे तो F का 6, O का कितना 15, R का कितना 18, D का कितना 23, जोड़ दीजिए सबको। A का कितना 1, R का कितना 18, D का कितना 4, जोड़िए 15 6 21 21 18, 21 8 29 10 39 3 42 10 52 10 62 हो गया, 62 1 63 हो गया, 63 4 67, 67 में 18 जोड़ेंगे तो 67 77, 87 87 में से 2 घटा दीजिए 85 आएगा। देख लीजिएगा जोड़ के 85 है ना, तो 85 में से कितना घटाएंगे, इसमें देखिए कितने अक्षर है 3 4 7 अक्षर हैं, तो 85 - 7 ये कितना आ जाएगा 78 7 85 होता है ना, यानी कि जो फॉरवर्ड का कोड होगा वो 78 होगा, ठीक। यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर 50 है, ठीक। तो इसमें क्या किया गया है कि प्लेस वैल्यू का सम निकाला गया है, उस सम में से जितने अक्षर हैं उसको माइनस कर दिया गया है, ठीक। तो प्ले की प्लेस वैल्यू का सम 54 आया या योग 54 आया, 54 में से कितना घटाया गया, इसमें 4 अक्षर है 4 घटाया गया। उसी तरीके से देखिए पॉज में स्थानीय मान का योग 62 आया, 62 में से कितना घटाया गया, इसमें 5 अक्षर है 5 घटाया गया। उसी तरीके से इसमें 7 अक्षर हैं तो 7 घटाया गया, ठीक। ये पहला क्वेश्चन हो गया। ये जो है स्थानीय मान के योग पर संक्रियाएं हैं, ये टॉपिक है हम लोगों का। अब देखिए अगला सवाल है पावर। पावर को क्या लिखा जा रहा है 154 लिखा जा रहा है। और देखिए प्लग को कितना लिखा जा रहा है 112 लिखा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है,
सबसे पहले तो इसके प्लेस वैल्यू को लिखिए। पी का कितना 16, 15, 23, ई का 5, आर का 18 जोड़िए। 18 5 23, 23 दूना 46, 46 46 और ये 16 15 31 होता है। 46 से 47, 47 में 30 और जोड़ेंगे तो ये गड़बड़ हो गया। 23 दूना 46, 46 में 30 जोड़िए। 76 एक 77 हो जाएगा ना, ये 77। इसको जोड़िए, प्लग को जोड़िए। पी का 16, एल का 12, यू का 22 और जी का कितना 7 जोड़िए। 22 7 29, 29 12, 29 2 31 41, 41 6 47 10 57, ये 57। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 77 आया, ये 57 आया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए अगर 77 को 2 से गुणा कर दिया जाए, 57 को 2 से गुणा कर दिया जाए तो क्या ये मिल जाएगा। देखिए 77 दूना 101 होता है, 214, 214 15, ठीक। 57 दूना 112 होता है। तो उसी तरीके से लिखना किसका है, सप्लाई का लिखना है ना। सप्लाई का लिखिए भाई आप, SUPPLY। एस का देखिए, एस का 19, यू का 22, एस का 21, पी का 16, पी का फिर 16, एल का फिर 12, ओ का 25, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 21 19 40 40 32, 16 16 32, 40 32, 72 72 2 74 10, 84 84 में 25 जोड़ेंगे तो 16 इधर हो गया और 9 और, यानी कि 109 आएगा। जोड़ दीजिएगा, देखिए 40 40 30 70 2 72, 72 2 74 10, 84 84 में 25 जोड़ेंगे तो 84 6 90, उसके बाद 109। सही है। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 109 दूना 218 ना। तो यही 218 जो है हम लोगों का आंसर होगा। यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर बस स्थानीय मान का योग था। स्थानीय मान का योग निकालने के बाद जस्ट डबल कर देना है, ठीक। वही हमारा रिक्वायर्ड सलूशन होगा, ठीक। देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप अंत में जो है लाइक करना भूल जाते हैं। देखिए डू की कोड वैल्यू, डू की प्लेस वैल्यू लिखिए। डू को कितना लिखा गया है, 27 लिखा गया है ना। तो डी का कितना 4, ओ का कितना 15, 15 4 ये 19 हो गया। अगला देखिए, जब आप दोनों को साथ लेके चलेंगे तभी जो है आप एक पैटर्न पर पहुंच पाएंगे, ठीक। डिड को कितना लिखा गया है, 29 लिखा गया है। इसमें देखिए डी की कोडिंग 4, आई का कितना 9 प्लेस वैल्यू, डी का फिर 4, 9 4 13 4, ये 17 लिखा गया है। दिमाग लगाइए भाई इसमें। और ये 19 लिखा गया है। तो यहाँ से 29 बना है, यहाँ से 27 बना है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक और पैटर्न बनता है। कैसे, देखिए 19 में अगर जोड़ दें, क्या जोड़ दें, 19 में कितना कम है, 8 कम है ना। 19 1 20 8 18, हाँ, यानी कि 8 कम है। तो इसको 8 को क्या लिखा जा सकता है, 4 गुणे 2 लिखा जा सकता है। और यहाँ पर देखिए 17 है, यहाँ पर कितने की कमी है, 12 की कमी है 29 होने में ना। तो इसमें क्या लिखा जा सकता है, 4 गुणे 3 लिखा जा सकता है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ये भी तो प्रश्न उठता है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने शब्द हैं, डू में देखिए 2 शब्द हैं, ठीक। और डिड में देखिए कितने शब्द हैं, डिड में 3 शब्द हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पर क्या दिखा, दोनों में सिमिलरिटी कहाँ पे दिखी, 4 गुणे 3 4 गुणे 2 पे, ठीक। यानी कि इसमें 3 अक्षर थे, इस वजह से 4 गुणे 3 किया गया। इसमें 2 अक्षर थे, इस वजह से 4 गुणे 2 किया गया। स्थानीय मान निकालने के बाद, स्थानीय मान का योग निकालने के बाद, तो उसी तरीके से पूछा किसका है, डन का पूछा है, ठीक। तो डन की सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखिए 4 15, उसके बाद 14, उसके बाद 5। प्लेस वैल्यू आपको याद हो जानी चाहिए अब तक। देखिए 15 5 20, 20 18 38 हो गया ना। 38 में क्या गुणा करेंगे हम लोग, 4 का, ये 38 में जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 4 गुणे कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर है ना। यानी कि 38 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 38 में हम लोग 16 जोड़ेंगे। 38 6 44,
1054, यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो 54 होगा। ये कैसे आया, समझ में आया? इसमें जो है डू की प्लेस वैल्यू अगर हम लोग निकाले तो 19 मिला। कितना कम था? 8 कम था। तो वहाँ पर हम लोग देखे कि यहाँ पर 4 गुणे 2 हो सकता है। दो यहाँ पर क्यों लिया गया? क्योंकि इसमें 2 अक्षर थे, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए डिड की जब प्लेस वैल्यू निकाले तो 17 मिला। कितना कम था? 12। इसमें कितने अक्षर थे? 3। तो यहाँ पर 3 गुणे 4 करना पड़ा, ठीक। तो यहाँ पर एक पैटर्न मिला कि इसमें 3 अक्षर थे, 4 से गुणा करना पड़ा। इसमें 2 अक्षर थे, 4 से गुणा करना पड़ा। तो उसी तरीके से इसमें हम लोग 4 अक्षर हैं डन में, तो इस वजह से 4 से गुणा कर दिए, ठीक। तो ये जो है कुछ सवाल हो गए चुनिंदा। इसके आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए अगला सवाल जो है, यदि बी को 2 कहा जाए, बैट को 40 कहा जाए तो बाल को क्या कहेंगे? ये पहला सवाल है। और अगला है, यदि एसएससी को 40 कहें तथा बैंक को 80 कहें तो रेलवे को क्या कहेंगे? सब अब ये कोडिंग डिकोडिंग सब जो है ये मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक, कि आप कितनी जल्दी जो है कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को। तो आइए देखते हैं। देखिए बी को क्या लिखा गया है? 2। बैट को क्या लिखा गया है? 40 लिखा गया है ना। पूछा किसका है? बल्ला का, गेंद का पूछा है, बाल। यहाँ पर देखिए बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती? 2। ए की प्लेस वैल्यू कितना? 1। 20 की प्लेस वैल्यू कितना? तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? 2, 1, 20 को अगर हम लोग जोड़ते भी हैं तो 23 मिलेगा हमको, ठीक। अगर हम लोग इसका गुणा कर दें, देखिए 2 1 के 2 में 20 का गुणा करेंगे तो 40 मिल जाएगा ना। यानी कि यहाँ पर गुणा किया गया है स्थानीय मान का, वही काम यहाँ पर कर दिए। 2 गुणे 1 गुणे 12 तो यहाँ पर देखिए 12 बराबर में 144, 144 दूना 288 ना। तो यानी कि 288 हमारा रिक्वायर्ड कोड हुआ। ये हो गया। अगला जो सवाल है इसका उत्तर आप बताएंगे वो भी कमेंट बॉक्स में। आपसे बस इतना ही कहना है कि आप एक बार पूरा जो है ये कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हों, आप उनसे जो है कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न लगाइए। और जो ना बन रहे हों आप वो उसमें मेरी मदद ले सकते हैं। और वैसे रीजनिंग में कुछ ऐसा है नहीं कि जहाँ पर जो है दिक्कत हो, ठीक, क्योंकि ये सब जो है एक पैटर्न पर पूछे जाते हैं, वही पैटर्न आपको पता लगाना है। और बस यही है कि हो सकता है कि कुछ तत्काल बन जाए, कुछ हो सकता है कुछ टाइम ले, बस यही होता है, ठीक। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो अवश्य कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक इसका जो आखिरी टॉपिक है उसके साथ, उसके बाद हम लोग एक रिवीजन क्लास रखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का। तत्पश्चात ये हमारा चैप्टर समाप्त होगा। इसके बाद जो है ब्लड रिलेशन या डाइस वगैरह शुरू किया जाएगा, जो भी आप कहेंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।